तो बच्चों द्विघात समीकरण में कंटिन्यू करते हैं। कल जो है एक्सरसाइज 4.2 का जो लिखित क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। आज दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने आप लोग। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। कुटीर उद्योग अर्थात जो घरों में छोटे मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे माचिस की डिब्बी बनाई जाती है, या क्या कहते हैं जो कुम्हार के यहाँ आप देखे होंगे छोटे मोटे खिलौने वगैरह बनाते हैं, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तो जो अर्थात जो घरों में बनाई जाने वाली चीज़ें होती हैं, जो घरों में किया जाने वाला उद्योग होता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। तो एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग एक व्यापारी है, वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितने खिलौने निर्मित करता है ये अभी पता नहीं है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। आगे देखें, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब वो एक खिलौने का मूल्य बता रहा है कि एक खिलौने का मूल्य कितना रुपया है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, एक खिलौने का मूल्य बता रहा है, यहीं से हम समीकरण बनाएंगे, ध्यान सुने। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात 55 में से अगर हम एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक खिलौने का लागत मूल्य कितना है। अच्छा, अगर हमको ये पता चल जाए कि एक खिलौने का लागत मूल्य कितना रुपए है, तो एक खिलौने का लागत मूल्य मान लीजिए 5 रुपये आ गया, और निर्मित किए गए खिलौने 3 हैं, 3 खिलौने निर्मित किए जा रहे हैं और एक खिलौने का लागत मूल्य 5 रुपये, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 3 × 5 बराबर 15 रुपये हो जाएंगे, कुल रुपए हो जाएंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, खिलौनों की संख्या का और एक खिलौने के मूल्य का गुणा कर देंगे तो कुल खिलौनों की संख्या हमको पता चल जाएगी। आइए हम लगाते हैं, अब इसको बीजगणितीय रूप में देते हैं। इसको कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितने खिलौने निर्मित करता है ये नहीं पता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो मान लेंगे, माना किसी विशेष दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। हम मान लें कि किसी विशेष दिन x खिलौने निर्मित किए गए हैं, किसी विशेष दिन x खिलौने निर्मित किए गए हैं। कोई एक विशेष दिन रहा होगा जिस दिन x खिलौने निर्मित किए गए होंगे। अब एक खिलौने का मूल्य कितना है, हम ये लिखेंगे प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, एक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से हमको प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x। इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि खिलौने का मूल्य कितना रुपए है। तो एक खिलौने का मूल्य कितना आ गया? 55 - x रुपए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर रुपए 55 - x। एक खिलौने का मूल्य 55 - x है। कुल खिलौनों की संख्या कितनी है? x है। इसलिए कुल खिलौनों का मूल्य बराबर, कुल खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा? x × 55 - x, x × 55 - x प्रत्येक खिलौने का कुल खिलौने का मूल्य हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है
कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। कुल निर्माण लागत ये इतने रुपए आए हैं, यहाँ पर रुपए लिख देंगे। x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल 750। समीकरण बन गया। एक कुटीर उद्योग व्यापारी है, कुटीर उद्योग कर रहा है, घर में कुछ खिलौने बना रहा है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या है वो नहीं पता है, वो हमको ज्ञात करना है। समीकरण किस तरह से बना रहे हैं? समीकरण में कहा जा रहा है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम 55 से घटा दें तो हमको एक खिलौने का दाम पता चल जाएगा। अगर हम मान लें कि माना किसी विशेष दिन x खिलौने निर्मित किए गए हैं तो एक खिलौने का दाम 55 में से x को घटा देंगे तो हमको एक खिलौने का दाम पता चल जाएगा। तो 55 में से हम x को घटा दिए, एक खिलौने का दाम पता चल गया। तो कुल खिलौने कितना दाम हो जाएगा? कुल खिलौनों का दाम x, कुल खिलौने थे, एक का दाम 55 माइनस एक्स है, तो कुल कीमत हो जाएगी x इंटू 55 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दिया गया है 750। हल कर लेंगे इस समीकरण को और अपना आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल 0, माइनस से पूरे में गुणा कर देंगे, माइनस 55x इक्वल 0। अब हम 750 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने के बाद 55 आ जाए, तो 25 गुणे 30, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5 प्लस 750 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। एक्स कामन हो जाएगा, x माइनस 25 माइनस 30 कामन हो जाएगा, x माइनस 25 इक्वल 0। तो हो जाएगा x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल 0। तो हो जाएगा यदि x माइनस 25 इक्वल 0, x बराबर 25 हो जाएगा। यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30 हो जाएगा। ठीक ना? आप देख रहे हैं ये इस तरह से लगा लिया गया, x बराबर 25 आ गया। अगर एक दिन में 25 खिलौने निर्मित किए जा रहे हैं तो एक खिलौने का दाम 30 रुपये हो जाएगा, और अगर एक दिन में 30 खिलौने निर्मित किए जा रहे हैं तो इसका मतलब एक खिलौने का दाम 25 रुपये हो जाएगा। इसको आप नोट कर लिए होंगे, हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर लगा लेते हैं, लिखेंगे अतः अतः किसी विशेष दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 25, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस 25 बराबर 30। अगर यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। दोनों ही सही होंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा लेंगे, दोनों आंसर सही हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आशा करते हैं हम। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके आप देख लेंगे, तब समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। योगफल दे दिया गया है, योगफल दे दिया गया है, दो संख्याएं हैं। अगर हम एक संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या 27 में से घटाने पर हमको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि योगफल दिया गया है। दो संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं दो संख्याओं का योगफल अभी ऐसे समझने के लिए योगफल 27 है। कोई दो संख्या है जिसका योगफल 27 है। अगर इसमें से पहली संख्या मान लेते हैं हम
पहली संख्या जो है वो 15 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या आप घटा देंगे, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ 12। अंक गणित के रूप में हम समझा रहे हैं। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 27 हो रहा है। मान लेते हैं कि इसमें से एक संख्या 15 है, तो दूसरी कितनी रही होगी? 12 रही होगी। ये अंक गणित के तौर पर है। अब हम देखेंगे इसको बीज गणित के तौर पे। हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। क्यों 27 में से घटाया जा रहा है? क्योंकि 27 दोनों संख्याओं का योगफल है। योगफल में से एक को घटा दिए तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। हम 27 में से x को घटा दिए तो 27 माइनस x हो गया। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। गुणनफल 182 है। दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 182। यह आपका द्विघात समीकरण बन गया। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल 0, माइनस से पूरे में गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब हम 182 का गुणनखंड करेंगे और ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 27। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 14 गुणे 13। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 182, और 14 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल 0। देखें इसका गुणनखंड कैसे किया था। 182 का हम अलग गुणनखंड करके उसको हम फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। x कामन हो जाएगा, x माइनस 14 माइनस 13 कामन हो जाएगा, x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल 0। यदि x माइनस 14 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा 14। यदि x माइनस 13 इक्वल 0 तो x इक्वल हो जाएगा 13। अतः पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर 14, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 में से घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़े तो आसानी से इसका गुणनखंड भी हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में है। देखिए आप कंटिन्यूटी बना के रखें, लगातार वीडियो से जुड़े रहें, कॉलेज से जुड़े रहें, कॉलेज में आते रहें, नोट्स चेक करवा लें, अपना नोट्स बनाते रहें। शुल्क के मामले में काफ़ी स्थिति ठीक नहीं है, उदासीन स्थिति दिखाई दे रही है। इस तरह की लापरवाही ना करें आप। विद्यालय के हित में भी थोड़ा सा आप सोचें। हम लोग आपके विषय में सोच रहे हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। 2 क्रमागत क्रम से आने वाले। हम क्रमागत के विषय में कई बार बता चुके हैं। क्रमागत का मतलब होता है जो चीज़ें क्रम से आए। 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, अर्थात एक जोड़ने के बाद यदि अगली संख्या प्राप्त हो रही है तो उसे हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। कई बार हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। सीधे क्वेश्चन हल करेंगे। माना कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, क्रमागत लिखा गया है क्रम से आएगी। ये नहीं कि 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 15 आ जाएगा, ऐसे नहीं। क्रम से आने वाली संख्याएं।
7 के बाद आएगा तो 8 ही आएगा, 8 के बाद आएगा तो 9 ही आएगा, 9 के बाद 10 ही, एक एक जोड़ने के बाद। तो यक्स है तो यक्स के बाद अगली क्रमांक संख्या क्या होगी, एक जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 1। दूसरी क्रमांक संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 1। ठीक है, प्रश्नानुसार हल कर लेंगे बड़ी आसानी से। प्रश्नानुसार कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 365 है। ये ध्यान देना, वर्गों का योगफल कहा गया है, वर्गों का योगफल 365 है। संख्या यक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कह रहे हैं, प्लस एक्स प्लस 1 दूसरी संख्या है, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, और कितना है 365 है। एक संख्या यक्स मानी गई तो इसके आगे क्रमांक संख्या कितनी हो जाएगी, एक जोड़ दिए यक्स प्लस 1 हो जाएगी। फिर इनके वर्गों का योगफल, अर्थात यक्स है तो यक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स प्लस 1 है तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करना है, कई बच्चे अलग अलग कर देते हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल 365। तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2x माइनस 365 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। 2 से पूरे में भाग दे देंगे हम, पूरे में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। 182 आ गया। हमको लगता है इसके पहले वाले में भी 182 आया था, तो उसका गुणनखंड हम किए थे 14 और 13 आया था। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, उसमें जोड़ने पे 27 आया था और इसमें जो है घटाने पे 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। एक्स कामन हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कामन हो जाएगा, एक्स प्लस 14 इक्वल 0। एक्स प्लस 14 एंड दैट इज एक्स माइनस 13 इक्वल 0। यदि एक्स प्लस 14 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस 14। ये अमान्य हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक के विषय में कहा गया है, ये अमान्य हो गया। तो एक्स माइनस 13 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल कितना हो गया, 13 हो गया। क्यों अमान्य कहा गया, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक के विषय में, तो ये माइनस में आ गया है। अगर ये माइनस में आ गया तो ये अमान्य हो गया, तो दूसरा कितना हो गया, एक्स इक्वल 13। इसलिए पहली संख्या बराबर, अतः ध्यान समझ लेंगे, अमान्य इसीलिए किया गया है क्योंकि जो है धनात्मक पूर्णांक के विषय में कहा गया है। अतः पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो दूसरी संख्या बराबर 13 प्लस 1 इक्वल 14 हो जाएगा। तो एक आध 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों क्वेश्चन को कल बता दिया जाएगा आपको। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, प्रश्नों को समझते रहें। धन्यवाद।